हाइब्रिड जानवरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये सवालात जहन में ज़रूर आते हैं कि हाइब्रिड जानवर क्या होते हैं, क्या ये असली जानवर हैं, क्या इनकी नस्ल बढ़ सकेगी। आज इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरी देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हाइब्रिड जानवर कुदरत और इंसान की मुदाखलत के बाद पैदा होते हैं। दुनिया में सबसे पहला हाइब्रिड जानवर फोल है। ये जेबरा और डंकी के मिलाप से पैदा हुआ है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि हाइब्रिड जानवर बनाने के लिए एक नस्ल का मिलाप दूसरी नस्ल से कराना ज़रूरी होता है। फोल को शुरू में लोगों ने समझा कि ये एक ऐसा जानवर है जिसने अपने आप को गंदा किया हुआ है, जैसे कि गंदे पानी में नहाकर या अपने ऊपर मिट्टी लगाई हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ आ गई कि ये फोल असल में जोंकी है। फोल यानी जो जंकी था, असल में इसकी टांगें इसकी माँ यानी जेबरा जैसी थीं और बाकी ऊपर का जिस्म इसके बाप यानी कि डंकी जैसा था। या आपको बताते चलें कि इस जंकी का एवरेज लाइफ स्पैन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था जैसे कि डंकी या जेबरा का होता है। बहुत से लोग दुनिया में हैरान हो गए कि ये हाइब्रिड कैसे प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये हाइब्रिड प्रोड्यूस होना बहुत ही हैरानकुन बात होती है। इस जोंकी की मां को नेशनल पार्क में जब ले जाया गया तो इनको एक आम से फार्म कैटल में भेजा गया जहां और भी जेबरा मौजूद थे। तो वहां जाकर पता लगा कि जोंकी की मां यानी ये जेबरा बाकी जेबरा से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी बॉडी पर पूरी तरीके से स्ट्राइप्स नहीं थी जो कि जेबरा की आमतौर पर निशानी होती है। यहाँ आपको एक छोटी सी मालूमात दे दें कि जेबरा घोड़ों और गधों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनके ऊपर राइड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इन जोंकीज पर भी राइड की जा सकती है? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके अंदर जेबरे जैसी ताकत मौजूद नहीं थी। ये बताते चलें कि डोंकी सबसे मौजू जानवर है हाइब्रिड बनाने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत अरसे से डोंकी से हाइब्रिड बनाए जा रहे हैं। 4,500-5,000 साल पहले जो हाइब्रिड बनाया गया था उसे कोंगा कहा गया था। आज भी ये एक मिस्ट्री है कि उस वक्त एनिमल्स कहाँ से आए थे और ये हाइब्रिड का जहन किसका आया था। कोंगा की तस्वीर आर्ट आज भी लोगों ने अजायब घरों में रखी हुई है। इनके स्केलेटन जब मिले तो ना वो डोंकी से मैच कर रहे थे ना जेबरा से। तो साइंटिस्ट इस बात को सुराग लगाने में लग गए कि ये स्केलेटन कहाँ से आए हैं। फिर एक और बात समझ आ गई कि पुराने वक्तों में कुछ हाइब्रिड फीमेल घरेलू डोंकी और जंगल में पाए जाने वाले मेल डोंकी से मिलकर बनाए गए थे, और लोगों ने इस तरीके से न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए मजीद ऐसे हाइब्रिड बनाए। वैसे ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगल में पाए जाने वाले डोंकी इंतहाई तेज़ और ताकतवर होते हैं, गुस्से के भी तेज़ होते हैं और इतना आसानी से हाथ नहीं आते। इनका घरेलू डोंकी यानी कि डोमेस्टिक डोंकी से मिलाप कराना इंतहाई मुश्किल होता है। इसीलिए हाइब्रिड की कीमत इंतहाई ज़्यादा भी होती है और ज़्यादातर वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल ये भी पैदा होता है कि इस हाइब्रिड एनिमल्स का फिर मकसद क्या है। बर्डन और काम के लिए हमारे पास तो डोमेस्टिक डंकीज मौजूद हैं ही ऑलरेडी, और ये लड़ाई के लिए मौजू भी नहीं है क्योंकि ये लड़ नहीं सकते। लेकिन कोंगा जो कि हाइब्रिड है, इसकी एबिलिटीज़ कुछ और थी। ये बर्डन भी उठा लेता था और लड़ाई भी कर सकता था। यानी बैक वक्त पुराने वक्तों में ये जानवर सामान लाने ले जाने के लिए भी मौजूद था और जंगों में भी काम आ सकता था। तो पुराने वक्तों में इस तरह के हाइब्रिड्स जो जंगी साजो सामान के लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और सामान का बोझ भी हल्का कर लेते थे, उनको ये बनाने का ख्याल आया। लेकिन फिर एक और मसला यहाँ एक और भी आ गया। जब लोगों को ये पता लगा कि ये हाइब्रिड तो बहुत महंगे हैं और घोड़े सस्ते मिलते हैं, जबकि ताकत के लिहाज से घोड़े अच्छे भी होते हैं, तो फिर इन हाइब्रिड एनिमल्स की वैल्यू कम पड़ने लगी और लोगों का ध्यान हाइब्रिड की बजाय घोड़ों पर जाने लगा। अच्छा, अब चलते हैं अंटार्कटिका में, और यहाँ आप सोचें कि आज से हज़ारों साल पहले इस रीजन में क्या होता होगा जब यहाँ पर बड़े बड़े हाथी थे जिनको मेहमत कहा जाता है, वो फिर रहे होंगे। ये हम यही भी कह सकते हैं कि शायद ये मेहमत आज भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 21वीं सदी में अगर यही मेहमत हमारे अंटार्कटिका रीजन में फिर रहे हों तो क्या होगा। ये आइडिया हार्वर्ड के साइंटिस्ट का है। वो चाहते हैं कि ऐसा हाइब्रिड एनिमल क्रिएट किया जाए जो आर्कटिक रीजन यानी बहुत बर्फ वाले इलाके वहां पर ये रह सके। साइंटिस्ट चाहते हैं कि ये मेहमत दोबारा से पैदा किया जाए और इकोसिस्टम में ऐड किया जाए। इनका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये इंतहाई ऊन से बने हुए होते हैं, यानी कि इनके ऊपर वूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको बनाना इंतहाई मुश्किल काम है।
इनके मखसूस डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में यानी कि हाथी के अंदर प्लांट करना होगा और फिर एक हाइब्रिड पैदा होगा जिसको हम मेमथ कह सकेंगे। साइंटिस्ट अभी तक इस पर काम कर रहे हैं और इसने दुनिया भर की अटेंशन ली हुई है, लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और अगर साइंटिस्ट इस तरह का हाइब्रिड प्रोड्यूस करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर ये प्लैनेट के लिए इंतहाई एक इनकलाबी इक़दाम होगा। लेकिन आपको इतना जल्दी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी अरसा लग सकता है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज़ का साइंटिस्ट सहारा ले रहे हैं उन टेक्नोलॉजीज़ का अभी तक सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया जा सका। दोस्तों, आपको तो ये अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि जोंकी प्रोड्यूस हो सकता है अगर जेबरा और डोंकी को क्रॉस किया जाए, या मेहमत प्रोड्यूस हो सकता है अगर एलिफेंट और उनके जीन का क्रॉस किया जाए। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपकी आंखें जो हैं वो बाहर आ जाएंगी और आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि समंदर के अंदर नेचुरली तौर के ऊपर हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे हैं? समंदर में मछलियों के भी हाइब्रिड प्रोड्यूस करना शुरू हो चुके हैं। समंदर के अंदर जो ग्लो फिश पाई जाती है वो हाइब्रिड फिश है और वो आम मछली और जेली फिश का क्रॉस है। इनके क्रॉस की सबसे मजे की बात यह है कि इस क्रॉस ने बहुत ब्रीड पैदा की है, बहुत क्वांटिटी में और बहुत डिफरेंट कलर्स में। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ग्लो फिश जो है उसको गोल्ड फिश कहा जाता है, यानी वो मछली जो लाइटें देती है। ये फिश यानी ग्लो फिश आजकल पेट स्टोर्स में बहुत पॉपुलर हुई हुई है। हालांकि ये इसलिए पैदा की गई है ताकि समंदर के अंदर पोल्यूशन को डिटेक्ट किया जा सके और समंदर की गहराई में देखा जा सके कि वहाँ पे क्या क्या मौजूद है, क्योंकि इनके अंदर लाइटें लगती हैं। कुछ मुल्कों में गोल्ड फिश बैन है, जैसे ब्राज़ील में, क्योंकि इसके बेपनाह मकबूलियत की वजह से दूसरी स्पीशीज़ को ख़तरा लाक हुआ है। हालांकि इनकी ब्रीड को रोकना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि समंदर में आपका इख्तियार एक हद तक होता है। ब्राज़ील के कुछ इलाकों में ये फ़िश बड़ी तादाद में प्रोड्यूस हो रही है और उनकी ब्रीडिंग बढ़ रही है। इनकी खुराक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड हमेशा प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि वो किसी न किसी काम आ सकें, किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकें, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने में रिस्क फैक्टर बहुत होता है। इसलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी काम के लिए इन हाइब्रिड पे काम कर सकें ताकि मिनिमल स्ट्रेंथ को कम किया जा सके। अब साइंटिस्ट की क्या बात करें, एक तहकीक में ये भी बताया गया है कि यानी स्नेक्स यानी जो सांप हैं उनकी टांगें क्यों नहीं होती, जबकि लिजर्ड जो कि उसी फैमिली की है उनकी टांगें रहती हैं। सांपों की टांगें क्यों गायब हो गई हैं? साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो डीएनए या जीन्स टांगों की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, जो इसको सपोर्ट करता है, वो सांप के अंदर सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, और वही डीएनए और जीन्स जो टांगों की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है वो छिपकली यानी लिजर्ड के अंदर बाकायदा तौर पे सही काम करता है। यानी अगर आपको सिंपल अल्फाज में मैं समझाऊं तो डीएनए के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी डीएनए आपको बताता है कि कौन सा हिस्सा कितना ग्रो करना है, और वो हिस्सा जो सांपों में टांगों की ग्रोथ के लिए होता है डीएनए का, वो हिस्सा सांपों में टूटा हुआ होता है। तो टूटा हुआ हिस्सा सही तरीके से सांपों की टांगों की ग्रोथ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सांप की टांगें खत्म हो चुकी हैं। दोस्तों, 1800 की सदी में एक साइंटिस्ट ने ह्यूमन हाइब्रिड चिंप पर भी काम शुरू करने की शुरुआत की। वो चाहते थे कि इंसानों का एक हाइब्रिड बनाया जा सके जिससे इंसान और गोरिल्ला का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सके। यानी इंसान और गोरिल्ला का जो हाइब्रिड होगा, यानी इंसान या जो बंदर का हाइब्रिड होगा, वो चिंप कहलाएगा। इवन उनको पास्चर लैब से इजाज़त भी मिल गई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लैब है। लेकिन इसके अंदर बाद में कुछ ऐसे मसाइल आ गए जो कि वो दुनिया को नहीं बता सके और उनको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। लेकिन आपको ये बता दें कि सिर्फ ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाइब्रिड बनाने में। कुछ जानवर नेचुरल तौर पर हाइब्रिड बन चुके हैं, जैसे कि समंदर में पाई जाने वाली नारलुगा मछली, उसके हाइब्रिड है बिलूगा और नारवाल मछलियों की। इस हाइब्रिड ने साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जर्मन मछेरों ने 3 मछलियों का शिकार किया। जब मछली को देखा गया तो अंदाज़ा हुआ कि ये मछली तो कोई और मखलूक है। इसका रंग, इनके फिन्स, इनका जिस्म सब कुछ अलग था। और सबसे बड़ी साबित प्रूफ बात यह हो गई थी कि नारवाल जो मछली थी उसके 40 टीथ होते हैं, जबकि जो ये मछली पकड़ी गई थी उसके 18 टीथ थे। ये बात भी गौर तलब थी कि इनकी काफ़ी कसीर तादाद समंदर में मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये सबसे एक समंदरी दुनिया का एक बहुत ही कामयाब हाइब्रिड है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।